तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के शो में जो कल मैच हुआ है उसका पोस्टमार्टम करेंगे और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टीम ट्राई नेशन सीरीज़ में इतना अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आई उसको कल क्या हुआ, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से या जिनकी बुनियाद पर वो ये मैच जीत नहीं सकी, बल्कि प्लेट में सजाकर जीत उसने भारत को पेश कर दी। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरा हम आज होने वाले मैच के बारे में भी बात करेंगे जो कि बांग्लादेश के दरमियान होगा और साथ ही साथ हांगकांग के दरमियान होगा। इन दोनों का मैच है, इसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये भी वन साइडेड मैच हो सकता है। हांगकांग को पता नहीं क्यों इतना हल्का इन लोगों ने ले लिया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हाफिज़ इमरान साहब और फिर शहरियार साहब भी हमारे साथ मौजूद है और दानियाल भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। तो आप तीनों से ही मेरा मुश्तरका एक सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि जो टीम हमें ट्राई नेशन सीरीज में बहुत अच्छा खेल पेश करती हुई दिखाई दी। हाफिज साहब पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से वो आई, अटेंडेंस लगवाई और चली गई? देखिए, कंपटीशन का फ़र्क आता है जब तो फिर आपके पास चीज़ें मुश्किल होती हैं और हर टीम के ख़िलाफ़ एक ही जैसा खेल पेश करना किसी भी ऐसे मुल्क के लिए, किसी भी ऐसे मुल्क के खिलाड़ियों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है और सलाहियत भी वो नहीं है जो कि आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर दुनिया की बेहतरीन टीमों के ख़िलाफ़ खेलने के लिए चाहिए होती है, तो फिर फ़र्क पड़ता है उसका। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने एक मैच में अच्छा खेला जिसमें पाकिस्तान के विकेटें उन्होंने ली, रन्स भी ऑन बोर्ड किए, फ़खर जमान की पार्टनरशिप लगी जिसकी वजह से मैच पाकिस्तान जीत गया। सो ये इंडिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल उनको मुख्तलिफ़ किस्म का चैलेंज था। उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, उनकी फील्डिंग अच्छी थी, कंडीशंस के एतबार से उनके पास स्पिनर्स बहुत अच्छे मौजूद थे, एक्यूरेट थे बॉल, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके पास स्पिनर्स मौजूद हैं, तो उसका फ़ायदा उनको होना था। और एक मुश्किल पर्चा था यूएई के सामने इंडिया का जब वो सामना कर रहे थे। इसको अब हम मुश्किल पर्चा कहें या फिर एक ऐसी बात इसको कहें कि प्लेट में रख के सजा के, जैसे नहीं प्लेट में नहीं उन्होंने थोड़ा मेहमान नवाजी उन्होंने लिया उनसे मैच। प्लेट में तो है ना कि वो आगे जा रहे हैं, उन्होंने आउट किया उनको, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है ना। मतलब प्लेट में तो ये ना कि जानबूझकर आउट हो गए हैं या उसको कहा जाए कि वो जज्बा खैर से गाली के तहत आउट हो गए हैं। ज़्यादा बेहतर टीम थी, उन्होंने ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेली। आपको नहीं लगता कि ऐसे मैच कल खेला गया, ऐसे मैच कल फिनिश किया गया जिस तरह से हम देखते हैं अक्सर कि बारिश होती है, समोसे प्लेट में आते हैं और फौरी से चट कर दिए जाते हैं? फातिमा देखें, पहले तो जब ये एशिया कप स्टार्ट हुआ ना तो इंडिया क्लियर कट फेवरेट था। ये सिर्फ एशियन टीम्स नहीं, ओवरऑल जो इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं, माइकल वॉन, अजय जडेजा और भी जितने सारे भी हैं, संजय मंजरेकर, उनका तो ये कहना था कि इंडिया को शायद एशिया कप खेलने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बिकॉज के इंडिया का पूरे एशिया में कोई कंपटीशन नहीं है। वो इधर हम सेकंड बेस्ट टीम, थर्ड बेस्ट टीम कर रहे हैं, तो नंबर 1 टीम के ऊपर तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ऑब्वियसली जो ग्रुप स्टेजेस हैं जो कि फुल मेंबर्स टीम नहीं है, जैसे कि यूएई, हांगकांग, ओमान, इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाले हैं मैचेस। जैसे कि हमने पहले मैच में भी देखा, हांगकांग अफगानिस्तान से बुरी तरह हारा बिकॉज कंडीशंस अफगानिस्तान के लिए वो ज़्यादा सूटेबल थी एज़ कम्पेयर टू हांगकांग। अब जैसे कल वाले मैच की बात करें तो इंडिया ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है यूएई के ऊपर, यूएई के प्लेयर्स के लिए इंडिया के साथ खेलना ही एक बहुत बड़ी बात थी। जीतना तो खैर दूर की बात थी उनके लिए, उनके साथ एक खेलना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंडिया ऑब्वियसली अगर उन्होंने 57 उनकी जो जिस तरह में बड़ा टफ टाइम दिया है अगर आप ट्राई सीरीज जी फातिमा अगर आप ट्राई सीरीज की बात कर रही हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो ग्राउंड जिस पे ट्राई सीरीज खेल गई वो शारजा था और ऑब्वियसली छोटा ग्राउंड और वहां पे शायद उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, थोड़ी बहुत पिच का डिफरेंट वहां पे था डिफरेंस। लेकिन अब जो यूएई में मैचेस ऑब्वियसली इंडिया के स्पिनर्स जो फुल टाइम 3 जो उनके पास स्पिनर्स हैं, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, नंबर 1 उनके अगर आप रैंकिंग्स भी देखेंगे तो ये दोनों जो हैं वो रैंकिंग्स में आते हैं टॉप 10 में। और उसके बाद अक्षर पटेल है ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, इस तरह की लिस्ट में वो रहते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो 12 ओवर उनके स्पिनर्स के और ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह के साथ अंडर 100 ही उन्होंने ऑल आउट होना था। और आगे जो पाकिस्तान के साथ भी जो मैच होगा उसमें भी हो सकता है पाकिस्तान को भी इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे जो नाजरीन हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, वो कमेंट्स भी कर रहे हैं और साथ साथ अपनी राय का इजहार भी कर रहे हैं। तो आप इसी तरह करते रहिएगा अपने पैनल के सामने, हम आपकी राय भी रखेंगे, कुछ सवालात भी रखेंगे जो आपकी जानिब से पूछे जाएंगे और लाइव शो में हम कोशिश करेंगे कि आपको उनके जवाबात भी दिए जाए। तो आप बताइए, एक मेरे सामने बड़ा मज़े का कमेंट आया, वो कह रहे कि जी यूए की टीम तो ऐसे लग रही थी जैसे पावर प्ले में ही पावर ऑफ हो गई है। इंडिया जो है ना बहुत बड़ी टीम है, उसका एक नाम है,
जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच करती है, किसी ज़माने में पाकिस्तान के साथ भी करती थी, लेकिन अब पाकिस्तान का थोड़ा सा जो मोराल है वो डाउन है। लेकिन इंशाल्लाह नए लड़के हैं, कुछ अच्छा पेश करेंगे। जो यूए टीम है ना, वो भाई ने सही बात किया कि उसका इंडिया के साथ खेलना ही बहुत बड़ी बात है। हालांकि पाकिस्तान को फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ स्कोर मारा है, कुछ ना कुछ टफ टाइम दिया है, लेकिन इंडिया के सामने तो बिल्कुल बेबस ही नज़र आई है। उस तरह नहीं खेल पेश कर सकी जिस तरह को करना चाहिए था। अच्छा, उस तरह से खेल नहीं पेश किया गया। तो चूंकि बात कर रहे थे हाफिज साहब, आपने कहा कि इंडिया ने पछाड़ा है, इंडिया ने उनको टफ टाइम दिया, अच्छा खेल पेश किया है। मैं चाहूँगी कि ज़रा अभिषेक शर्मा के ऊपर आप बात करें, उनका आगाज़ आपको कैसा लगा? देखिए, एक बड़े पास सलाहियत उभरते हुए खिलाड़ी हैं, मुख्तलिफ मौके ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी सलाहियतों का बड़े भरपूर तरीके से इजहार किया। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी जब वो होम सीरीज़ खेल रहे थे तो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, और दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स वाइट बॉल में अगर आप देखते हैं तो उनके ख़िलाफ़ बड़े हाई क्लास पेस पे, हाई पेस के ऊपर उन्होंने बॉलिंग का सामना किया और रन्स निकाले। ये इंडिया में युवराज सिंह के जो वालिद हैं योगराज, उनकी एकेडमी में बड़ा वक्त गुजारा इन्होंने। फिर युवराज ने ख़ुद भी इनके साथ ख़ासी मेहनत की, इनकी रहनुमाई की, इनके लिए प्रैक्टिस सेशंस जो हैं वो नज़र आते हैं डिजिटल के ऊपर के, जो युवराज उनके साथ काम कर रहे हैं। तो एक उभरते हुए बासलाहियत खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि यूएई की एक कमज़ोर बॉलिंग थी और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने जारहाना अंदाज से रन्स किए हैं 30। किसी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ भी वो रन्स करने की सलाहियत रखते हैं। अब सब जैसे हमने देखा कि बैक स्टेज पे जाके एशिया कप में उन्होंने बैक फुट पे जाके पहली बॉल पे उन्होंने जो छक्का मारा, कमेंटेटर ने भी उसको बड़ा सराहा। तो क्या उस पर आपका? देखिए, शॉट्स हैं अच्छी, उनके पास रेंज है उनकी अच्छी, और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि उनके पास जगह है जिस तरीके से वो खेलते हैं, उठाकर खेलते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा सकता है कि यूए के जो बॉलर्स थे वो इस काबिल ही नहीं थे। देखिए, बात के फ़र्क तो है ना कि एक ऐसी टीम जो कितने ऐसे खिलाड़ी हैं यूएई के जो वहाँ पर पैदा हुए, उसी मुल्क से उनका ताल्लुक है और वहीं पर वो पले बड़े हैं, वहीं पर क्रिकेट खेल रहे हैं। वो आपको शायद कोई भी नज़र नहीं आएगा। दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसका अपना एक सेटअप है, जिसका दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं क्रिकेट खेलने वाले, आबादी के एतबार से अगर आप बात करते हैं या उनके बुनियादी ढांचे के हवाले से बात करते हैं, तो उनका अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। टीम वर्सेस अभिषेक कैसे देखते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है ऑन द डे कैसी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ तो रहेगा इनिशियल ओवर्स में। अब वो शाहीन कैसे, अच्छा, शाहीन की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए थोड़ा रिदम में भी है शाहीन, तो अब लग रहा है कि अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें दिखेंगे। देखिए, जो अच्छा बॉल है ना, जो अनप्लेबल होता है, वो अगर विराट कोहली को और रोहित शर्मा को आउट कर सकता है तो अभिषेक शर्मा भी उसके ऊपर आउट हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कंट्रोल कितना है, उस एरिया में बॉल गिरता है या नहीं गिरता जहाँ पे बैट्समैन के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि शाहीन उनके खिलाफ बॉलिंग नहीं कर सकेंगे या शाहीन उनको आउट नहीं कर सकेंगे, और ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा उनके खिलाफ रन नहीं बना सकेंगे।